आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ज़रा यहाँ का नज़ारा। इस बारे में क्यों? कल तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। कल पेपर नहीं है आपका? है तो हे गाइस, दिस इज शोएब अख्तर, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़िलहाल आज हमारे जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे घर से हो रही है, उस पार्क से नहीं हो रही है आज। तो इसका बड़ा अफसोस है कि आज सुबह हम नहीं उठ पाए। तो उसका रियलाइज़ अभी हमें हो रहा है कि वाकई हमने क्या मिस कर दिया। अभी अप्रॉक्स सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम नहाए भी नहीं हैं समझ लो, क्योंकि 2 दिन से इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी रात तक जागते हुए, तो सुबह आँख नहीं खुल पाई, इसलिए आज मिस हो गया। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि आज हमारी वॉक भी कंप्लीट नहीं हो पाई और हमारी जो व्लॉग की स्टार्टिंग वहाँ से नहीं हो पाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, जब जागते हैं तभी सवेरा है। आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम मिस ना हो। चलिए फ़िलहाल तो अभी तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं ऑफिस। वहीं पे क्यों कटेगा? केक इसलिए कटेगा कि हमने अपने आप से एक वादा किया था जब हमने ब्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करी, क्योंकि हमने जो ब्लॉगिंग थी बंद कर दी थी। तो हमने अपने आप से एक वादा किया था कि अब हमें कंटिन्यू ब्लॉग कर, डेली हमें एक ब्लॉग जो है ना वो अपलोड करना है यूट्यूब पे। तो वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, अगर सब कुछ सही रहा 2 दिन बाद तक, इसलिए ठीक है। सो गाइस, मेरे सामने देख सकते हैं कि अभी चल रहे हैं जामा मस्जिद वाले पुल पे, जो एक बिहार को कनेक्ट करता है। तो ये बारिश हो चुकी है और इतना मज़ा आ रहा है इस बारिश में भीगते हुए। हालांकि मैं बिल्कुल भीग जाऊँगा जब तक मैं ऑफिस पहुँचूँगा, लेकिन वाकई अच्छा लग रहा है, ये अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है राइड करते हुए। स्कूटी हमारी जो है इससे राइड करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल तो अभी हम नॉन स्टॉप चलते हैं, अभी हम गाड़ी रोकेंगे नहीं। और एक्चुअली हमारे पास जुमे वाले हमारे जो कपड़े होते हैं, ऑफिस के हमारे कपड़े अलग होते हैं, वो हमारे बैग में पड़े हुए हैं, तो उसको जाकर वहाँ वेयर कर लेंगे। तो फिलहाल तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं ऑफिस, और जैसे ही ऑफिस आया ना तो बारिश जो है वो तेज़ हो चुकी है। अगर हम अप्रॉक्स 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते ना तो शायद हम पूरा भीग जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो अभी हम भीग चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि आज फ्राइडे भी है और हम अपने फ्राइडे वाले जो कपड़े हैं वो लेकर आए। तो अभी आप पीछे आवाज़ सुन सकते हो इस बारिश की, कितनी ज़्यादा मधुर लग रही है। तो यहाँ की आप आवाज़ महसूस कीजिए इस बारिश की। सो गाइज़, अभी हम हैं ऑफिस में और अप्रोच शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं ज़रा आउटिंग पे। तो हम एक ऐसी आज कॉलोनी का एक्सप्लोर करेंगे जो आबाद भी नहीं है, लेकिन अगर उसके प्राइस की बात करो, रेट की बात करो तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वहाँ का जो एरिया है ना, लैंड एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ मकान नहीं बने। तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या रीज़न है, आखिर वो क्यों नहीं आबाद हो पाई, क्या रीज़न रहा। सो गाइज़, अप्रॉक्स 5 मिनट की राइड करने के बाद हम पहुँच चुके हैं आर्केडिया कॉलोनी में। तो अब इन रोडों को देख के आप आइडिया लगा सकते हो ये जो कॉलोनी है कितनी विशालकाय है कितनी बड़ी कॉलोनी है अपने आप में। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इसको। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं उसी कॉलोनी में जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और ये हमारे ऑफिस से अप्रॉक्स आधे किलोमीटर की दूरी पे है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉलोनी है और इसके जो रोड है ना वो 50-50 फीट 30-30 फीट की रोड है। अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पॉश कॉलोनी है, लेकिन भाई साहब कुल जमा यहाँ जो घर बने हैं वो 10 से 12 हैं। तो और इसको बने हुए अप्रॉक्स करीब 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये आबाद नहीं हुई कॉलोनी। अब इसका क्या रीज़न रहा, तो थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएं और सोचें इसके बारे में, भाई क्या रीज़न रहा, क्यों नहीं बस पाई ये कॉलोनी। तो सबसे बड़ा जो रीज़न ये रहा है, पहले यहाँ की जो रेट है ना वो अब तो आसमान छू रहे हैं, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये गज के हिसाब से रेट है यहाँ पर। और जो नहीं रहा रीज़न बसने का, क्योंकि तो मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा मोटी पार्टी हैं, एक्सपोर्टर हैं। तो उन लोगों ने क्या करा, जैसे ये कॉलोनी बनी थी उस टाइम, मतलब जो कॉलोनी काटी गई थी, इसका पूरा डिज़ाइन किया गया था, नक्शा पूरा पास किया गया था। तो उन सारे लोगों ने यहाँ भर भर के प्लॉट ख़रीदे। किस उससे प्लॉट ख़रीदे कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉलोनी बच जाएगी तो जो रेट हम 5,000 रुपये को ख़रीद रहे हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये यहाँ सेल आउट होंगे। तो पोजीशन क्या है, मतलब रेट तो ज़रूर बढ़े। अब यहाँ अगर आप प्लॉट ख़रीदोगे तो यहाँ आपको रेट जो मिलेगा वो मिलेगा 50 से 60 हज़ार रुपये। तो शायद कहीं ना कहीं अगर आप बजट आपका कम है तो यहाँ आप नहीं खरीद सकते। दूसरी बात, जो सेलर जो है ना वो आपको बेचेगा नहीं, क्योंकि उसका पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है क्यों भाई मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं तो मैं क्यों बेचूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मोटी मोटी पार्टी है, वो बेचते नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या, ना तो यहाँ बायर है और ना सेलर है। भाई बायर वाला जो है वो छोटा मोटा बायर आएगा, वो 50 से 60 हज़ार रुपये यहाँ ख़रीदेगा नहीं,
और जो सेलर जो है, जिन लोगों ने मतलब अपना यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो 50 से 60 हज़ार रुपये नीचे बेच नहीं रहे। तो यही सबसे बड़ा जो रीज़न निकल कर आता है, मुझे यही समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है ना वो ना बायर है और नहीं सेलर है। तो यही रीज़न है इस कॉलोनी का नहीं बसना। ये अभी आप मेरे सामने देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लगभग 3 साल करीब हो चुके हैं। तो ये कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, लेकिन ये एक मकान बन रहा है रिहायशी के लिए, एक मकान बना रहे हैं। और इसका जो कवर्ड एरिया यानी कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो करीब इसमें लगभग 700-800 गज करीब है। और इसमें बहुत सारी जगह आसपास भी छोड़ी गई है। तो करीब 70 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो गाइस, मुझे किसी ने बताया ना यहाँ के बारे में, इसमें जो फैसिलिटीज़ होंगी वो 7 स्टार होटल में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो वाली फैसिलिटीज़ होंगी। तो ये अपने आप में एक विशाल काय मकान कह सकते हैं जो इस टाइम बन रहा है इस वाली कॉलोनी में। सो गाइस, मेरे सामने एक और मकान देख सकते हैं बना हुआ। लगभग इसका जो लैंड एरिया है वो 3 बीघे का है और करीब इस मकान में बनने में करीब 15 करोड़ रुपये खर्च आया था करीब उस वक्त। सो गाइस, होता क्या है, जो बिल्डर्स होते हैं वो सोसाइटी काट देते हैं और सोसाइटी जैसे ही कटती है उसका पूरा प्लान, पूरा नक्शा तैयार होता है। तो जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ आकर घुस जाते हैं। तो उन लोगों को अपने मकान तो बनाने होते नहीं हैं, लोग तो केवल इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं और उन्होंने पूरे प्लॉट खरीद लिए। तो मान लिया वो कॉलोनी बसने से रहेगी। तो कॉलोनी जो आप देख रहे हैं मैं जहाँ पर हूँ, इसका भी यही हाल हुआ है। यहाँ इन्वेस्टर आकर घुस गए, अब वो जो है वो सस्ते रेटों में अपने प्लॉट बेच नहीं रहे और महंगा कोई ख़रीदने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कॉलोनी बिल्कुल आधी अधूरी पड़ी है और इसको अप्रॉक्स बने हुए, जैसे मैंने आपको बताया, कि 25 साल करीब हो चुके हैं। गाइज़, अगर हकीकत जानोगी इन मकानों की ना, तो इनमें जो रहने वाले लोग हैं 1 या 2 लोग होते हैं, मुश्किल से 3 लोग, ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं। तो मैं समझ में नहीं आता इतने बड़े मकान क्यों बनाए जाते हैं आखिर। गाइज़, मैं अभी आर्केडिया से निकल कर ना एक और कॉलोनी में आ चुका हूँ। तो यहाँ पूरा लाइट का काम हो चुका है, यानी कि अभी जो लाइट है यहाँ चालू है और बड़े रोड भी डाल दिए गए हैं, 50 फीट की रोड भी हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ जो प्लाट का उन्होंने साइज़ रखा है करीब 98 गज़ 140 गज़ रखा है। और मैंने मालूम किया ना, तो यहाँ पर जो रेट रखा हुआ है वो करीब इसका जो रेट रखा है 38,000 रुपये गज़ के हिसाब से रखा हुआ है। तो इसका मुझे ख़ास ये लगा ना इस कॉलोनी का कि आप यहाँ पर आइए और कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, केवल अपना जो प्लॉट आप लेंगे उसमें आपका मकान का कंस्ट्रक्शन कराना और रहना स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज़, अगर मैं यहाँ फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सभी कुछ मिलेगा आपको। बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट की पिच, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, मतलब हर चीज़ है जो आपको एक लग्जरियस लाइफ में चाहिए, तो हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। और मुझे ख़ास बात यहाँ लगी कि सब मेंटेन कर रखा बढ़िया करके। बस आप आइए और अपना मकान बनाइए और रहना स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, सीन यही है कि यहाँ भी इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है और वो अपने मनमाफिक के हिसाब से ये प्लॉट बेचेंगे। तो मुझे लगता है नहीं कोई प्लॉट यहाँ खाली होगा, सारे ही प्लॉट सेल आउट हो चुके हैं। ये देखिए, बस अब वो इन्वेस्टर जो हैं वो अपने घर तो बनाएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आपको ख़रीदना है तो उनके हिसाब से आप ख़रीदिए यहाँ पर। और अभी इतना बड़ा एरिया है ना, ये अलग है, मतलब जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है। तो यहाँ कोई भी मकान नहीं बना हुआ है, देखिए। सो गाइज़, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो कॉलोनी काट तो देते हैं, लेकिन फुल्ली तरीके से वो आबाद नहीं हो पाती। हालांकि कभी ना कभी तो आबाद हो जाती हैं। अब ये कॉलोनी ये भी कभी ना कभी आबाद हो जाएगी, लेकिन जल्दी नहीं होने वाली है। उसकी वजह क्या है, सारे प्लॉट तो सेल हो चुके हैं, क्योंकि बिल्डर ने तो सारा सेल कर दिया और जो सेल करा सब वो इन्वेस्टर ख़रीद गया। अब इन्वेस्टर जो है वो मकान तो बनाएगा नहीं अपना, ठीक है ना। अब जो है छोटा इन्वेस्टर वो अपने हिसाब से ख़रीद नहीं सकता, इतना ज़्यादा कॉस्टली है। सो गाइस, आपको ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए ना, आपके पास बेइंतहा पैसा है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो यहाँ पर आइए। आप 2 या 3 प्लॉट ख़रीदो, उसमें अच्छे करके कंस्ट्रक्शन करो और उसमें आप रहना स्टार्ट कर दो। तो शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से आप बच सकते हैं, लेकिन आप गरीब हैं ना, तो यहाँ आपके लिए जगह बिल्कुल नहीं है, बहुत कॉस्टली है भाई।
फ़िलहाल तो गाइस देख सकते हैं आमिना को, आमिना जो अपना वर्क कर रही हैं। अभी हम ऑफिस आ चुके हैं और आमिना बहुत उदास सी लग रही है। क्या बात आमिना? हाँ आमिना देखो एक्टिंग नहीं कर रही है, क्या बात आमिना? कल को मेरा टेस्ट। ओके मुझे हिंदी नहीं पसंद है। क्या पसंद है आपको फिर? मुझे इंग्लिश ओके और मैथ्स हाँ बस। बस यही पसंद है आपको? हाँ तैयारी होगी पूरी आपकी? अभी तक तो सारी शुरू बची है। कितनी बची हैं? 8 ओके मैंने तो कल तो आपने माशाल्लाह नाशिद भी बहुत अच्छी पढ़ी और फिर आपने सफ़र की दुआ भी बहुत अच्छी पढ़ी और जो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ थी वो भी बहुत अच्छी पढ़ी हैं। सूरह फातिहा बोलते हैं मतलब, क्या बोलते हैं? सूरह फातिहा, तो वो भी अच्छी पढ़ी आपने। चलिए सो गाइस अभी बज चुके हैं रात के 11। अभी मुझे इस व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है जिसमें काफ़ी वक्त लगने वाला है। अप्रॉक्स 3 आवर्स लग जाते हैं एडिटिंग करने में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप पूरे दिन शूट करो, नए नए कंटेंट निकालो, कि आपको कुछ नया डालना है व्लॉग में। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें लगता है कि हाँ व्लॉग करना, शूट करना बहुत आसान है, लेकिन इतना ईजी भी नहीं इतना आप समझते हो। सो गाइस ये व्लॉग तो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अलविदा। क्यों नहीं सोई? नींद नहीं आ रही है। कल पेपर नहीं है आपका? है तो ये सो गई। सो जाओ यार। और ये जो कितने मस्त हो रही है ये तो मेरा सबसे अच्छा बेटा है, मेरा मैं तो हुई नहीं। आप भी अच्छा बेटा हो।